इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर 5 लोग रन कर रहे हैं उसमें से पहला वाला जो ये मान लो रनर एक ए है वो पहले पोजीशन पे हो और जो रनर बी है वो दूसरे पोजीशन में हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? सिंपल, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उसमें हमारे फेवरेबल कॉम्बिनेशन कितने हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, किसी भी n चीज़ों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। तो 5 लोगों को 5 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं जो मैं यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ। इसमें से हमारा फेवरेबल कॉम्बिनेशन क्या है? हर वो कॉम्बिनेशन जिसमें ए पहले है और बी दूसरे हैं। तो अगर आप इस तरीके को देखोगे ना, तो कहने का मतलब ये है कि 2 पोजीशन को तो फिक्स कर दो, बाकी 3 पोजीशन को जैसा मर्जी चाहे आप अरेंज करो। तो फिर से निकल गया, यानी कि 3 पोजीशन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो वही, तो इसके ये दोनों को फिक्स रखो, पहला दूसरे को, उसके बाद से ये जो 3 है उसको जितने भी तरीके से अरेंज कर सकते हो वही हमारा फेवरेबल कंडीशन है, राइट। तो फिर इसका यही आंसर हो जाएगा कि ए और बी, ए फर्स्ट है और बी सेकंड है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये बनती है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से 1/20 आएगा। अब इसी प्रॉब्लम को आप नॉर्मल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 5 लोग हैं, करेक्ट है, मैं पहला आऊँ और मेरा दोस्त सेकंड आए, यही क्वेश्चन है। तो मेरे मेरे पहले आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5 है, ठीक है। मेरे पहले आने की मेरे यानी कि जीतने की प्रोबेबिलिटी, मैं नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी। नाउ गिवन द फैक्ट कि मैं पहला आ चुका हूँ, अब कितने लोग बचे? 4 ही लोग बचे टोटल, ठीक है। मेरे दोस्त की सेकंड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसको सेकंड ही आना है, 1 2 में नहीं है, ठीक है, 1 और 2 में नहीं है। वो क्वेश्चन है कि ये वो वाला क्वेश्चन नहीं जिसमें मैं मेरा दोस्त नंबर 1 या नंबर 2 दोनों में से एक आ जाए, वो वाला नहीं है, ए से वाला नहीं है, दोनों होना ही चाहिए। और मेरा दोस्त वो नंबर 2 में ही आना है, नंबर 1 या नंबर 2 में नहीं, नंबर 2 में ही आना है। तो नंबर 2 में आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है। और कितने उसके पास पोजीशंस हैं? 4 में से, राइट, क्योंकि मैं एक ले चुका हूँ, तो ये भी आपका बनता है 1/20। इसलिए किसी प्रॉब्लम को आप परमुटेशन कम से भी सॉल्व कर सकते हो और नॉर्मल कंडीशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई 52 कार्ड का डेक है, राइट, तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले आप 3 निकाल रहे हो, 3 पत्ते, फिर ए निकले पहला, फिर दूसरा आपका किंग निकले, फिर तीसरा आपका क्यू निकले। तो इसकी क्या इस सीक्वेंस में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप अगर कंडीशनल से देखोगे तो मान लिया कि पहला आपने जो निकाला वो आपका एस है, राइट। तो एस हमारे 52 पत्तों में कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, तो 4 प्रोबेबिलिटी है। गिवन द फैक्ट कि आपने एक निकाल दिया है, ऑलरेडी एक पत्ता निकाल लिया है, राइट। तो आपके कितने पत्ते बच गए? अब 51 पत्ते, उसमें से किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि टोटल किंग तो 4 हो सकते हैं, तो ये है। अब गिवन द फैक्ट जब आपने एक जो आपका एस निकल गया है और दूसरा पत्ता आपका किंग निकल गया है, तो आपके कितने बच गए? आपके 50 पत्ते बच गए। अब 50 पत्तों में से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल क्वीन तो 4 होते हैं, तो ये 4 होती है, राइट। तो इस तरीके से कंडीशनल से भी आप निकाल सकते हो, इवन दो कि ये सीक्वेंस जैसा लग रहा है। यहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं परमुटेशन लगाया जाए।